हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल लेजी लर्नर्स। तो आज से अपन एक नई सीरीज शुरू करेंगे क्योंकि सीबीएसई ने एनसीईआरटी नई निकाली है फॉर क्लास 9th। सो उन सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी को साइंस से शुरू करेंगे और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझेंगे। तो आज चैप्टर 1 लेते हैं एनसीईआरटी का, क्लास 9 का, विच इज एक्सप्लोरेशन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। देखो, एक्सप्लोरेशन मतलब अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करना। इसमें आप साइंस को कैसे रिलेट करते हो अपन वो देखेंगे। इन द मिडिल स्टेज science invited you to be curious and observe the world closely, to ask questions and to find out how things work. In our journey, we discovered that science began with wonder and grew through careful experiments. मतलब साइंस कैसे शुरू होती है? अपन सोचते हैं कि ये चीज हो रही है, ठीक है। अगर अपने अंदर क्यूरियोसिटी होती है, मतलब जानने की इच्छा होती है, तो अपन पीछे आइडिया लगाते हैं कि हाँ, इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा, ये चीज हो रही है या क्या फिनोमिना है, ये क्यों होता है। तो यहीं से, ऐसी थिंकिंग से ही साइंस जो है वो शुरू होती है। वी कनेक्टेड आइडिया अक्रॉस द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग एंड नॉन लिविंग। चाहे अपन लिविंग थिंग्स की बात करें या नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, सब अपन साइंस के अंदर जैसे आइडियाज को कनेक्ट करने की बात करते हैं तो वो साइंस के अंदर करते हैं। As you now enter the secondary stage, this journey continues, but with an emphasis on deep exploration. अब जैसे सेकेंडरी एजुकेशन पे पढ़ रहे हैं, जैसे 9th एंड 10th पढ़ रहे हैं, तो अपन हर चीज अब ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, अपन डीप में जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसके पीछे क्या रीजन रहा होगा। मतलब हर एक चीज का रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, अंदर से क्यूरियोसिटी को जगाएंगे, जानने की इच्छा को जगानी पड़ेगी। Science is not only about what we know, but also about how we know it. How observation lead to measurements, how patterns are expressed using symbols and equations, how models are built to represent complex systems. है ना। तो साइंस में क्या क्या आता है, देखो, मेजरमेंट है, अपन मेजर करते हैं ना किसी भी चीज को, मास को, वेट को। हाउ पैटर्न्स जैसे अपन सिंबल्स और इक्वेशंस यूज करते हैं केमिकल इक्वेशन में, तो वो कैसे बनती है, वो कैसे बिल्ड होती है। न्यू मॉडल्स बनाते हैं साइंस में, प्रोजेक्ट्स में, तो वो क्यों बनाते हैं, मतलब उसके पीछे रीजन क्या होता है कि बच्चे में क्यूरियोसिटी आए, वो जानने की इच्छा है कि हाँ, ऐसी चीज अगर नेचर में हो रही है, एनवायरनमेंट में हो रही है, तो वो क्यों हो रही है और कैसे हो रही है। And how ideas are tested, often revised, and sometimes even discarded. In our secondary stage textbook of science exploration, we will look more closely, think more carefully, and find out scientific ideas help us make sense of nature, technology, and place within them. मतलब इस बुक में अपन इसी चीज से शुरू करेंगे कि चीजें हो रही है, क्यूरियोसिटी कैसे जगाएंगे, एक्सप्लोर कैसे करेंगे चीजों को, अलग अलग व्यू से कैसे देखेंगे। To reflect the approach of this textbook, the page numbers have been thoughtfully designed and are framed by magnifying glass and a compass. The magnifying glass symbolize careful observation. अब देखो, ये चीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो पेज नंबर्स है ना, वहां पर आप देखना कि एक तरफ तो मैग्नीफाइंग ग्लास है और कंपास है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या बता रहा है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन। मैग्नीफाई क्या करता है, चीजों को बड़ा करता है ताकि अपन इजीली देख पाए, केयरफुली नोटिस कर पाए। तो इसलिए मैग्नीफाइंग ग्लास को रखा, जो क्या बताता है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन बताता है। नोटिसिंग पैटर्न्स एंड पेइंग अटेंशन टू व्हाट might otherwise be missed. The compass reminds us the exploration also needs direction. Choosing appropriate model, asking the right questions, and knowing the limits of where our ideas apply. मतलब कंपास क्या बताता है कि एक्सप्लोर कर रहे हैं अपन चीज को, तो उसको भी डायरेक्शन है, मतलब सही डायरेक्शन में ही जा रहे हैं क्या अपन एक्सप्लोर करने के लिए। कोई पॉजिटिव एटीट्यूड से जा रहे हैं, मतलब अपन ने कोई गलत चीज जैसे मॉडल ले लिया कोई भी, तो क्या अपन ने सही मॉडल चूज करा है क्या उस ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व करने के लिए। तो ये सब कंपास बताता है। जैसे अपन पेज नंबर में देखें, कहाँ गए, जैसे यहाँ देखो, एक तरफ मैग्नीफाइंग ग्लास है, दूसरी तरफ कंपास है, तो ये क्या बता रहे हैं वो अपन यहाँ ऊपर देख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं यहीं वापस। टुगेदर दे टेल अस एक्सप्लोरेशन इन साइंस is not wandering aimlessly but trying to make a sense of world with care and purpose. तो साइंस में एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि बिना एम के, मतलब बिना को सोच समझे ऐसे इधर उधर नहीं घूमना है, बल्कि ऐसी चीजों को देखना है जिसका कोई सेंस निकल रहा हो, है ना, कोई रीजन निकल रहा हो, आइडिया निकल रहा हो। The natural world is complex. Okay. Studying it in full detail is often impossible. To make the sense of this complexity, science uses model. Science models use करती है। These are simplified ways of looking at real systems that focuses only on what is most important for a given question.
अब फिजिक्स में क्या देखते हैं अपन, देखना, अ मूविंग कार मे बी रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल पॉइंट। अच्छा, वाइल इन केमिस्ट्री एटम एंड मॉलिक्यूल्स को स्फीयर और बॉन्ड्स बना सकते हैं, सही बात है बिल्कुल। और बायोलॉजी में सेल्स को अपन डायग्राम से शो कर सकते हैं, की पार्ट्स को हाईलाइट करते हैं। और अर्थ साइंस में अर्थ को अपन स्मूथ स्फीयर मान सकते हैं, जिसकी अलग अलग रीजन्स अपन बना सकते हैं। तो ये अपन कैसे कैसे सिंबलाइज करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में या अर्थ साइंस में, तो वो यहाँ बता रखा है। Building such models involves making assumptions and deliberately ignoring certain details. For example, when studying the motion of a falling object, air resistance may be neglected टू अंडरस्टैंड द बेसिक इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। देखो जो फ्री फॉल होता है ना, ये आप पढ़ोगे कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट गिरता है तो उसमें अपन मान लेते हैं कि बीच में हवा जो है वो अपना रेजिस्टेंस नहीं लगा रही है, बट हवा की वजह से भी तो है ना चीजें डिफ्लेक्ट होती है, डायरेक्शन चेंज करती है, अगर कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, फॉल हो रही है तो। बट अपन को देखना है कि ग्रेविटी का क्या इफेक्ट आ रहा है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो अपन मान लेते हैं कि यार कोई रेजिस्टेंस ही नहीं लगा रही है। तो वो चीज यहाँ लिखी है कि कभी कभी अपन सर्टेन डिटेल्स को भी इग्नोर कर देते हैं ताकि एक चीज, एक जो फिनोमिना हो रहा है उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन जानने के लिए। In biology, when studying how the heart pumps blood, many individual cells are ignored so that the organ can be understood as a functioning system. जैसे कोई सिस्टम पढ़ रहे हैं तो अपन दूसरे सिस्टम की सेल्स को इग्नोर कर देंगे ताकि वो सिस्टम और अच्छे से अपन पढ़ सके। Remember that these choices are not mistakes. They are done on purpose to keep things simple enough but still allows us to find answers to what we are looking for. तो बस यहाँ इतना ही है। अब देखते हैं अ क्रिकेट शॉट, क्या बात हो रही है, देखते हैं इसकी क्रिकेट शॉट की। थिंक ऑफ अ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स, मतलब सिक्सर मारा है। यू वांट टू मेक अ सिंपल मॉडल, आपको सिंपल मॉडल बनाना है। व्हाट डिटेल्स वुड यू इंक्लूड, व्हाट वुड यू इग्नोर। अच्छा, क्रिकेट का सिक्सर मारा है, आपको मॉडल बनाना है, तो उस मॉडल को बनाते वक्त आप क्या चीज अपने दिमाग में रखोगे और क्या ऐसी चीज है जो आपको पता है फिर भी आप इग्नोर करोगे ताकि आपका मॉडल अच्छे से बन जाए और मेन चीज जो आनी चाहिए उस मॉडल में वही है। सो आंसर दे रखा है इसका, वी मस्ट आस्क विल द क्रॉस द बाउंड्री विदाउट हिटिंग द ग्राउंड फर्स्ट। For this, things like a brand of bat, color of ball, amount of grass will make no difference. देखो अपन को क्या सोचना है कि अगर सिक्सर हो रहा है तो बाउंड्री को हिट किए बिना जाएगी वो बाउंड्री के बाहर, मतलब ग्राउंड को हिट किए बिना जाएगी बाउंड्री के बाहर। तो वहां क्या कितनी है ना ग्रास है या बैट का कलर क्या है, बॉल का कलर क्या है, इन दोनों की ब्रांड क्या है, क्या उस पर डिपेंड होगा क्या कि बॉल सिक्सर मारेगी बाउंड्री के बाहर जाएगी बिना ग्राउंड को हिट किए या नहीं। तो वही बात है, अपन कुछ कुछ चीजें अपन को पता है फिर भी अपन इग्नोर कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू ऑब्जर्व समथिंग related to our experiment. Okay. On the other hand, the mass of the ball and the speed and direction in which it has been hit will be very important. So important क्या क्या है कि बॉल का मास क्या है, स्पीड क्या है एंड डायरेक्शन क्या है। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, ना कि उसका कलर और डायरेक्शन। ओके, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, कलर इंपॉर्टेंट नहीं। एयर रेजिस्टेंस, the spin of ball and the um, and the stitching. The spin of ball and the stitching of the threads and the seam have smaller effects that can be ignored. ऐसी चीजों को अपन इग्नोर कर सकते हैं। As we build more and more complex model, we add extra details for greater accuracy. तो ठीक है, ये वही है कि आप क्या चीज को इंक्लूड करोगे अपनी ऑब्जर्वेशन में और किस चीज को आप इंक्लूड नहीं करोगे। सो आज के लिए इतने ही। आप लेक्चर 2 में इसके आगे का अपन कंटिन्यू करेंगे। आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आप कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना और लेक्चर 2 के लिए वेट करिए। थैंक यू।